नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 500 क्वेश्चन के मैथ की मैंने गेस्ट पेपर बनाई स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए, और 14 से 15 क्वेश्चन आपके वहां से फंसने वाले हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लो, और नहीं ले पा रहे हो तो भी आपके लिए सोल्यूशन है। अब मैं डेली डेली इसी पीडीएफ से जो मैंने बनाया है 10 क्वेश्चन आपको डेली कराऊंगा। कितना? 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा, और एकदम 10 ही करिएगा, ज्यादा ज्यादा की इच्छा मत पालिएगा। कल मैं लाइव आया था तो पता चला रीजनिंग में भी आपको आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कल से रीजनिंग की भी क्लास चैप्टर वाइज करेंगे। आज से प्रैक्टिस में स्टार्ट करने वाला, लेकिन मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर रोक दिया, स्टॉप कर दिया, कहे प्रैक्टिस नहीं करते अभी हम 30 क्लास में चैप्टर वाइज कर लेते हैं। तो कल अल्फाबेटिकल सीरीज की पहली क्लास आपकी लेकर आऊंगा लाइव, ठीक है? तो 30 क्वेश्चन करेंगे, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं आप पढ़ के आइएगा। तो ये आप 10 क्वेश्चन करेंगे, ललन टॉप वाले प्रश्न होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, इसके अलावा इंस्टा पे फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो। स्टैटिक जीके की हमारी कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर है, इसको भी ले सकते हो। और अगर जो बात करें साइंस की पीडीएफ है, इसको भी लेके आप पढ़ सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है। कुछ बच्चे कमेंट्स किए थे कल, सर यहां से खड़े होके पढ़ाया करिए, तो मुझे ये उल्टा है ये सीधा है, मुझे पता ही नहीं चलता। ठीक, तो 3 क्रमिक संख्या के मतलब क्या हो गया? क्रम। क्रम मतलब एक होगी अगर जो पहली संख्या, तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी, इस प्रकार से क्रम होगा। 3 क्रमिक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या, अगर जो 3 क्रमिक संख्या दिया, ध्यान रखना इनका योग जो भी दिया है, इसमें अगर जो हम 3 से भाग देते हैं, इसमें अगर जो हम 3 से भाग देते हैं, तो ये जो संख्या निकल के ये हमारी बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो हम इससे अगर जो बीच वाली संख्या निकाल ले, 3 चौके 12, 4 हो गया, एक बचा, 3 पचे 15, यानी कि 450 जो निकल के आया, बीच वाली संख्या निकल के आया। ठीक, और क्रम से संख्या, तो अगली संख्या क्या होगी? 450 है तो ये 451 हो जाएगी, और इधर अगली संख्या क्या होगी? 450 है तो 449 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि क्या पूछा आपसे पूछा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों को जोड़ोगे 900 निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 2 भी बात करें। 2 है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, इनके वर्गों का योग 106 है। एक इसमें मिनिमम आपको बेसिक फॉर्मूले पता होनी चाहिए, तभी आप लगा पाओगे अच्छे से। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मानते हैं संख्या एक x है, मान लेते हैं दूसरी संख्या y है। एक संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या y माना, इनका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई हमारा दिया है कितना? 45। ठीक, x इंटू वाई दिया 45, इनके वर्गों का योग दिया है, वर्ग यानी कि संख्या का वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग दिया है 106। तो आपसे पूछा है संख्याएं क्या होंगी, आपको बताना है। ठीक, संख्याएं यानी कि हम x और y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? हमें पता है, हमें अगर जो x प्लस वाई और x माइनस वाई पता होता तो हम x एंड y निकाल सकते थे, लेकिन हमें नहीं पता है। तो क्या हम x प्लस वाई निकाल सकते हैं यहाँ पे? कोई और तरीका बताओ डायरेक्ट। क्या कोई और तरीका बताओ डायरेक्ट? हम डायरेक्ट नहीं करते, हम फॉर्मूले पे करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में भूल जाता है। हमें जो फॉर्मूला पता है, हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है, हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आप सबको पता है। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हम इसमें सबसे पहले पुटअप करते हैं। अगर जो हम इसको ओपन करें, ये एक्स प्लस वाई को ओपन करें, तो हमारा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 106। हमने इसमें 106 पुटअप कर दिया। उसके बाद प्लस 2xy यानी कि 45 गुणा 90, ये कितना निकल के आ गया? 106 में हम 90 जोड़ेंगे 196 हमारा निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस हिसाब से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा कि नहीं? कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? ये 40। 14 का स्क्वायर है 196, 14 का स्क्वायर है 196, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चले। इसी प्रकार से आप ये भी लिख लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, खोलोगे तो 106, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस 2xy यानी कि 90। ये कितना निकल के आ गया? 106 में से 90 घटाओगे कितना आएगा? 16 आएगा। 16 आएगा, और 16 ये स्क्वायर हटाओगे यानी कि आपका यहाँ पे निकल के आ गया x प्लस वाई कितना आ गया? 14, और x माइनस वाई निकल के आ गया आपका
16 किसका स्क्वायर है, 4 का 4। अब निकाल लोगे आप दोनों मान अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काट दो। 2x बराबर कितना हो गया, ये जोड़ोगे 18 और x बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि x की वैल्यू निकल के आ गई 9। अब x की वैल्यू 9 निकल के आ गई तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 9 पुटअप करोगे तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 यानी कि 5। तो देखो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं, हमने कोई ट्रिक नहीं यूज किया, हमने बेसिक जो फॉर्मूले होते उससे लगाने की कोशिश की और क्वेश्चन निकल के आ गया। अब मुझे लगाने में टाइम लग गया, जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब नहीं लगेगा, आसानी से लगा लोगे। मुझे तो समझाना था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक संख्या, क्वेश्चन है आपका, एक संख्या के 2/3 में, मान लो संख्या x है, x के 2/3 में से, x के 2/3 में से 50 घटाने पर, में से 50 घटाने पर जो परिणाम आता है संख्या के, यानी कि संख्या आपकी x थी, संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है, तो संख्या क्या होगी, संख्या के 1/4, संख्या के 1 परिणाम जो आता है परिणाम 40 तथा, हाँ ये देखो 50 घटाने पर, ये थोड़ा सा मैं गलत कर रहा था, 50 घटाने पर, 50 घटाने पर 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। तो आपको बताना है संख्या क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x/3 लिख सकते हैं, 2x/3। क्या ये x/4 है ना, तो इसको हम इधर ले आए तो -x/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 40 पहले से ही है, -50 इधर आएगा, +50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जितना जल्दी हो सके लेके पढ़ना लगाना शुरू कर दो। एलसीएम लोगे 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 3 चौके 12, 4 दूनी 8x हो गया, और माइनस ये आता है ना करने, ये आता है कि नहीं 4 तिया 12 और ऊपर x है तो 3x हो गया, बराबर 90 हो गया। ये 12 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 8x में से 3x घटाएगा 5x, 5x बराबर हो जाएगा 90 गुणे 12। अब ये x हम हटा दें, अगर जो कटा दें तो यहाँ x नीचे आ जाएगा, 5 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काटोगे 90, 5 एकन्ने में 5 और 5/40, 18 गुणे 12 इसका आंसर हो जाएगा। 18 गुणे 12 आप करके देखो, आंसर निकल के आएगा, कितना आएगा, 18 गुणा 12 जो आएगा इसका आंसर आएगा 216, 8 दूनी 16, यानी कि 6 जिसमें लास्ट में 216, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलें, आगे चलें, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं का वर्गों का अंतर 145 है, ठीक। तो उन संख्याओं का अंतर बताना है, दो संख्याओं का योग यानी कि x + y आपका दिया है 29, और क्या दिया है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² दिया है बराबर 145, ठीक। तो आपको उन संख्याओं का अंतर बताना है, यानी कि आपको x - y बताना है, ठीक। एक फॉर्मूला आप याद रखो, एक फॉर्मूला मैं बताने की कोशिश करूंगा। आपको पता है कि x + y² आपका होता है x² + y² + 2xy। ये भी पता है कि x - y² बराबर होता है x² + y² - 2xy। अगर जो मैं इसमें क्या करूं, x y जोड़ दूं और x y घटा दूं, तो क्या कुछ फर्क पड़ा, क्या कुछ फर्क पड़ा, नहीं। हम थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x² + y² और प्लस आपका ये जो नहीं सॉरी गलत कर रहा हूं, मैंने x y जोड़ा और x y घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, ठीक है। 2xy जोड़ते हैं, 2xy घटाते हैं, 2xy जोड़ते हैं, 2xy घटाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि x² + y² + 2xy से एक फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। वो फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है x + y का होल स्क्वायर, यानी कि अब ये और ये खत्म हो गया, -2xy कितना हो गया, ये -4xy हो गया। ये आसान करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपका x - y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला ये निकल के आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया, x - y² बराबर x + y का होल स्क्वायर। ये देखो
आपको लगाने में टाइम नहीं लगेगा जब आप पढ़े रहोगे तो। ये तो मैं तो समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं x माइनस वाई, निकाल सकते हैं कि नहीं? x माइनस वाई निकालना है हमें, x प्लस वाई का मान दिया है 29 स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस 4xy, -4xy, xy निकालना पड़ेगा यहाँ ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखो थोड़ा सा, इसमें xy भी निकालना पड़ेगा। इसमें हमको सॉरी ये तो चला गया, अरे यार आएगा फिर से आएगा। ये तो मिट गया, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको। दो संख्याओं का योग, अरे यार ये तो ये जो फॉर्मूला मैंने निकालने का तरीका बताया ये अभी काम आएगा, लेकिन ये तो और आसान क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलो, योग x 29 है और इनके वर्गों का अंतर 145 है, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 145। ठीक, ये तो और आसान हो गया। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये होता है। ठीक, बराबर 145 है ही। ठीक, कोई दिक्कत? x प्लस वाई 29 दिया है, यानी कि x माइनस वाई आपका निकल के आ गया 145 बटे 29, 29 9 पचे 45, यानी कि इसका 5 आएगा ना। हाँ 5 आ जाएगा, 145 है ये ना, हाँ ये 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था है। चलो भाई, मैं फंस नहीं रहा था, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, ध्यान से दिया नहीं, लेकिन वो जो फॉर्मूला बताया ये आपका ध्यान रखना। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अभी काम आएगा -4xy। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये आपका काम आएगा अभी, अभी देखो काम आएगा। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 हो, x प्लस वाई बराबर 25 और उनका गुणनफल 144 है, एक्स वाई बराबर 144, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब हमारा वो वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब हमारा वो वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें अंतर निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, यानी कि हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। अब मैं फिर से बता रहा हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4xy। अब निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई दिया है 25, 25 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर -4xy, यानी कि 4 गुणे 144। अब यहाँ पे कर दो, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, और माइनस 144 गुणे 4, 144 गुणे 2 288, और 288 गुणे 144 गुणे 4 करो, कितना आएगा? 144 गुणे 4 576, 576, 625 में से 576 घटाओगे 25, और 25 25 24 49, ये 49 निकल के आ गया क्या? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका 7, 7 निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, 6 क्या है? बड़ी दिक्कत हो रहा है, डिजिटल बोर्ड है। चलिए 6 आपका क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, औसत 6 है। गुणनफल 32 है, यानी कि x इंटू वाई बराबर 32, औसत 6 है, यानी कि दो संख्याओं का योग बराबर जो है वो दो संख्याओं का योग बटे जो मतलब औसत, औसत क्या होता है? 2 4 5 का औसत निकालोगे, क्या करोगे? 2 4 5 जोड़ के बटे 3 कर दोगे, ये औसत निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर है ना? औसत कैसे निकालते हैं, औसत वाला भी चैप्टर आएगा 10th। डोंट वरी बाबू, डोंट वरी। तो आपका दिया है गुणनफल, कितना दिया है? गुणनफल दिया है 32, औसत दिया है 6, यानी कि दो संख्याओं का औसत दिया है 6, तो यानी कि दोनों संख्याओं का अगर जो हम जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे तो ये हमारा 6 है। तो यानी कि अगर जो 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 6 निकल के आ जाता है। ये दिया है हमारा, ये दिया है और ये दिया है, तो हमें उनके घनों का योग निकालना है, उनके घनों का योग निकालना है। यहाँ पे घन का योग क्या होगा? ठीक, तो घन का योग निकालने के लिए काम कर सकते हैं, हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उनके घनों का योग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता है एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम अगर जो एक्स माइनस वाई भी निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई माइनस वाई निकाल लो ना, वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, एक्स माइनस वाई का
होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि आपका इसका होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4xy, यानी कि 32 गुणा 4, 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 128। ये क्या हो रहा भाई? नहीं 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 नहीं, 6 दूनी 12। कहाँ जा रहा हूँ मैं? 6, ये 6 दूनी 12 हो गया, और ये औसत उनके गुणनफल 32 है। ठीक, तो बताइए क्या होगा, कैसे होगा? गड़बड़ा रहा है? हम्म, ए गुड़े बी एक्स वाई बराबर 32, ये तो 32 है ना? हम्म, मैं गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। कहाँ गलत कर रहा हूँ? ये मैं फॉर्मूला लिख के करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फॉर्मूला होता है ना। हमें एक्स वाई भी पता है, एक्स प्लस वाई भी पता है। ठीक, एक्स प्लस वाई भी पता है, और यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई 6 नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो वहाँ पे गलती हो रही थी। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4xy यानी कि 32 गुणे 64 128, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया? 144 में से 128 घटाओगे कितना होगा? 30, और 14, और 2 16, 16, और यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आ गया 4। x माइनस वाई 4 और x प्लस वाई 12। x प्लस वाई दिखाई दे रहा ना आपको? 12, और मैं बेसिक फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं यूज कर रहा हूं। ठीक, 2x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 8। x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब क्या पूछा है आपसे? पूछा है उनके घनों का योग क्या होगा। 8 का घन कितना होगा? 8 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ठीक, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। 8 का क्यूब 512, और 4 का क्यूब 64। 512 प्लस 64, 512 प्लस 64, इसको जोड़ोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 576, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलें। बताइए, मैथ ना लगाने का नतीजा होता है मुझे भी भूल जाता है, प्रैक्टिस ना रहे तो। चलिए, जल्दीबाजी करोगे तो एग्जाम में आप भी गलती करके आओगे, जो मैं जल्दीबाजी अभी कर रहा हूँ। ठीक, किसी संख्या की 4/3 का मान 80 है। किसी संख्या मान लो x है, x के 4/3, 4/3 का मान कितना दिया है? 4/3 के 2/3 का मान। ओहो, 4/3 के 2/3 का मान, 4/3 के 2/3 का मान कितना है? 80 है। यही दिया ना? यही दिया ना? तो आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। चलो भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 8 गुणे 3 गुणे 3 बटे 4 गुणे 2। ठीक, 4 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अरे यार, वो हो, गलत 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 क्या कर रहा हूँ मैं? फिर से देखते हैं, गलत क्या कर रहा हूँ। ये मान 80 है ना, तो मैं 8 कहाँ लिख रहा हूँ? है 80 गुणे 3 इधर आ जाएगा, गुणे 3 ऊपर ही जाएगा, बटे 4 गुणे 2। ठीक, 4 से काटेंगे 80, 4 दूनी 8 यानी कि 20, 2 से काटेंगे 20 यानी कि 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 90 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 8वां। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो तीसरी संख्या पूछा है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, पहली संख्या, तीनों तीनों का योग 140, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी कि तीसरी संख्या का जो हम x मानते हैं, तो बोल रहा है कि तीसरी संख्या की चौगुनी है पहली संख्या, यानी कि चौगुनी होगी तो पहली संख्या 4x हो जाएगी। और क्या दिखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी की दुगुनी पहली संख्या, यानी कि दूसरी की दुगुनी, यानी कि ये सही है। अब देखो सब कुछ मैच कर रहा है।
एक और तरीका है, रेशियो मेथड जब पढ़ोगे तो उस मेथड से भी लगा सकते हो, हम यही लगाते हैं, जल्दी हो गया। ठीक, अब देखो सबको सेटिस्फाइड है कि तीसरी संख्या तो की दोगुनी है, दूसरी संख्या देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी की दोगुनी, और तीसरी संख्या की चौगुनी है, तीसरी संख्या की चौगुनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका योग 140 दिया भाई, सिंपल, इनका योग जोड़ दो भाई, 140 दिया है ना, जोड़ दो, क्या होगा 4x 2x 6x 7x 7x बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, 20, x बराबर 20 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 4x होगी ना, तो x बराबर 20, 4 गुणे 20 यानी कि 80, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उन संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, अंतर का वर्ग 36 है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको बताना है क्या होगा। ठीक, गुणनफल बताना है आपको क्या होगा। चलिए, दिया क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी कि मान लो संख्या अगर जो हमारा x और y है, तो वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है बराबर 80। ठीक, और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग मतलब x माइनस वाई का वर्ग बराबर दिया है 36। तो पूछा है आपसे इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमें x इंटू वाई निकालना है, हमारा ये भी है, तो हमें पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आप ये फॉर्मूले नहीं लिखोगे, आपको जितना जल्दी हो सके करना होगा, ये जल्दी तब करोगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। x माइनस वाई का स्क्वायर दिया 36, तो 36 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर दिया है आपका 80, 80 माइनस 2xy, और ये xy आपको निकालना है। 80 इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा, और माइनस 36 में से 80 घटाओगे कितना हुआ 44 हुआ ना, माइनस 44, और माइनस से माइनस ये कट गया, यानी कि 2xy बराबर हो गया 44, और x बराबर क्या हो गया 22, xy बराबर हो गया 22, 22 आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। चले आगे, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हैं लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। दो संख्याओं का योग 36 अंतर 24, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब दो संख्याओं का योग, एक ट्रिक याद रखना, दो संख्याओं का योग दिया है 36 और उनका अंतर 24, ठीक है, क्या हो गया भाई, बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है ना, बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी है, क्या दिक्कत हो जाता है कभी कभी। चलो लो भाई, सब चला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया भाई, तो दो संख्याओं का क्या दिया है योग 36, यानी कि x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर 24, तो इसमें वैसे भी निकाल सकते हो, x एंड y की वैल्यू निकालोगे, जो बड़ी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगी, इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चलिए, यही दिया ना, हाँ, तो इसमें आप x प्लस वाई बराबर 36 दिया है, x माइनस वाई बराबर 24 दिया है, इसमें आप काट पीट के x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी संख्या दिया है। जब इस प्रकार से संख्याओं का योग दिया हो, अंतर दिया हो, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दो, जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 36 प्लस 24 बटा 2, 36 प्लस 24 दो लोगे 60 बटा 2, 60 बटा 2 यानी कि 30, इसका आंसर हो जाएगा। आप इससे भी निकाल के चेक कर सकते हो, आंसर वही आएगा। अब आपको जो अच्छा लगे तरीका वो करिए, मैंने कोई ट्रिक नहीं यूज किया किसी भी क्वेश्चन में, मैंने सिंपल वे तरीके से बताया और सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए, बिल्कुल सही सही हो गए। इसी प्रकार से ये सीरीज चलेगी, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट्स आपके अच्छे अच्छे करना। रीजनिंग की क्लास कल से स्टार्ट होगी, टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, चैनल का सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।